स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1। ये विस्टाज बुक से है। क्लास 12th के अंतर्गत सप्लीमेंट्री रीडर की जो बुक है विस्टाज, उसके अंतर्गत ये पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है दी थर्ड लेवल। इसके ऑथर हैं जैक फिने। ये जो चैप्टर है वो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस से रिलेटेड है कि जिसमें ऑथर एक अलग ही लेवल का अनुभव करता है। और हालांकि कहानी में क्या है और चैप्टर में क्या है ये तो आप पूरा जब चैप्टर देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, पढ़ेंगे जब समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अधिक समय न लेते हुए। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यू हेवन एंड The presidents of the New York Central and the New York कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के जो प्रेसिडेंट हैं न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। ये जो टाइम टेबल है उसके स्टैक माने होता है ढेर की समय सारणी की, रेल रोड की जो समय सारणी है उसके ढेर की शपथ खाकर ये कहेंगे दैट की देयर आर ओनली टू, कि केवल दो हैं। अब दो क्या हैं? दो ही लेवल हैं, ठीक। यानी जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो अध्यक्ष हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल और द न्यूयॉर्क के न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड, ये अपने रेल रोड्स का जो इनका स्टैक माने ढेर होता है, टाइम टेबल्स जो है वहां की रेल रोड्स की, उसकी ये शपथ खाकर कहेंगे कि केवल दो हैं, यानी दो ही लेवल हैं। बट लेकिन आई से देयर आर थ्री, लेकिन ऑथर कहता है कि मैं कहता हूं कि तीन हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं वहां जा चुका हूं। आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के मैं थर्ड लेवल पर पहुंच चुका हूं। यस, हाँ। आई हैव टेकन द ओबियस स्टेप। अब लेखक कहता है मैंने स्वाभाविक कदम उठाया, ओबियस स्टेप किया, यानी मैंने कदम उठाया। कहने का मतलब ये कहीं अब गया ऑथर। तो आई टॉक्ड टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, और ये अपने जो मनोचिकित्सक है मित्र, साइकियाट्रिस्ट इसका जो फ्रेंड है, मित्र है, जो मनोचिकित्सक है, उसके पास ये गया। माने ये इस बात का दावा करता है कि तीसरा लेवल है, लेकिन जो प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के और न्यूयॉर्क के, वो इस बात की कसम खाकर कह सकते हैं टाइम टेबल के आधार पर कि केवल दो लेवल हैं, लेकिन ये तीसरे लेवल की ऑथर बात करते हैं। अब आगे देखें। आई टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड अमंग अदर्स, यानी अन्य लोगों के बीच। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। अब ऑथर कहते हैं मैंने उसको, अपने मित्र को, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बताया। एंड ही सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और उसने ये कहा कि ये ऐसा इसलिए है कि तुम्हें थर्ड लेवल यदि लगा तो इसलिए लगा, उसका मित्र कहता है, जो साइकियाट्रिस्ट रहता है वो कहता है कि तुम्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि ये वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, यानी चलते हुए स्वप्न यदि पूरा हो जाए तो ये वो चीज है ये। तो ही सेड, उसने कहा आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा कि मैं दुखी था। अब कौन दुखी था? यानी ऑथर के लिए बात हो रही कि ऑथर कह रहा है कि मेरा मित्र जो साइकियाट्रिस्ट है वो ये कह रहा है कि मैं उस समय दुखी था, तभी मुझे ऐसा अनुभव हुआ होगा। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, अब इससे मेरी पत्नी को एक प्रकार का पागलपन हो गया। कहने का मतलब वो थोड़ा सनक गई इनकी पत्नी, यानी इस बात ने पागल कर दिया उनकी पत्नी को। पागल करने का मतलब वैसे पागल नहीं कर दिया, माने थोड़ा दिमाग वो होना कि ठनक जाना दिमाग। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मींट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। तो अब वो जो मित्र है उनका, वो ऑथर को एक्सप्लेन करता है कि ही मींट, यानी उसका जो मतलब है इस संसार में, यानी ऑथर के हिसाब से, कि उसने कहा कि उसका अभिप्राय है कि जो आधुनिक संसार है, मॉडर्न वर्ल्ड है, अब
ऑथर ने यहाँ थर्ड लेवल का अनुभव किया, तो उसका जो साइकियाट्रिस्ट, उसका जो मित्र है, जो मनोचिकित्सक मित्र है उसका, वो ये कहता है कि वो ऐसा इसलिए उन्होंने फील किया क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, यानी जो संसार है वो असुरक्षा से भरा है, भय से भरा है, वॉर युद्ध से भरा है और बड़ी चिंता से भरा है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इसी प्रकार की अन्य बातों से भी भरा है। फिर आगे वो कहते हैं एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और वो ये भी कहते हैं उसके मित्र, जो इनका साइकियाट्रिस्ट मित्र है, वो ये कहता है कि आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं ठीक इन्हीं चीज़ों से बचना चाहता हूँ। वेल, अच्छा, हु डजंट, कौन बचना नहीं चाहता? एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, प्रत्येक व्यक्ति बचना चाहता है, मैं जानता हूँ, एवरीबडी, प्रत्येक, आई नो, मैं जानता हूँ, वॉन्ट्स टू एस्केप, बचना चाहता है, बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन दे डोंट वेंडर माने घूमना, लेकिन कोई भी घूमना नहीं चाहता, वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के कोई भी थर्ड लेवल में भटकना नहीं चाहता, यानी इस चीज से छुटकारा पाने के लिए, इससे बचने के लिए कोई भी वहां नहीं जाना चाहता। यानी वे लोग जो भी इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, चिंता, इन सब से बचना चाहते हैं, वे यहां घूमने नहीं आते जैसा मैं आता हूं, यानी उनको थर्ड लेवल का अनुभव नहीं हुआ और ना ही उन्होंने थर्ड लेवल खोजा। अब आगे ऑथर क्या कहते हैं समझें। बट दैट्स द रीजन, लेकिन यही एक कारण है, ही सेड, उसने कहा, उसका मित्र कहता है यही एक कारण है कि इनको थर्ड लेवल का अनुभव हुआ। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सारे मित्र भी इस बात पर सहमत हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और प्रत्येक चीज इसी ओर इशारा भी करती है, पॉइंट्स टू इट, इसी चीज को पॉइंट करती है। दे क्लेम्ड, ऐसा सभी लोग क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि इनको थर्ड लेवल का अनुभव हुआ है ऑथर को, तो इसलिए हुआ है क्योंकि वो इनसिक्योरिटी, वॉर, इन सबसे बचना चाहते हैं। माई स्टाम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब ऑथर कहते हैं कि मेरी जो स्टाम्प कलेक्ट करने की आदत है, उदाहरण के लिए, वो भी अपने आप में एक टेम्पररी रिफ्यूज है, एक क्षणिक मना करना है फ्रॉम रियलिटी, यानी टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, यानी वास्तविकता से बचने का एक उदाहरण है कि जो मेरी स्टाम्प कलेक्टिंग की हैबिट है वो वास्तविकता से बचने का एक उदाहरण है। वेल, अच्छा, मे बी, हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर को तो कोई जरूरत थी नहीं वास्तविकता से बचने की। थिंग्स वर प्रेटी नाइस, चीजें बहुत अच्छी थी, एंड पीसफुल, और शांतिदायक थी। इन हिज डे, उनके समय, फ्रॉम ऑल आई हियर, और उन सबसे जो अभी तक मैंने सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, यानी अगर कोई कहे, ऑथर यहां कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई कहे कि स्टाम्प कलेक्ट करने की जो हैबिट है वो रियलिटी से अपने आप को बचाने की एक हैबिट है, तो ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर भी वैसे ही करते थे, और उन्होंने ही स्टार्टेड माय कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरे कलेक्शन को शुरू कराया था। यानी जो टिकट इकट्ठा करने की हैबिट है वो उन्होंने ही मेरी शुरू कराई थी। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और ये अच्छा कलेक्शन भी है, ये अच्छा कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू, अब जो प्रत्येक एवरी यूएस इश्यू है, यानी यूएस में जो भी टिकट इश्यू होता था उस समय, ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली, यानी अमेरिकन टिकट के जो 4 वो ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू फर्स्ट डे कवर्स, जी फर्स्ट डे कवर्स के 4 जोड़े, यानी लगभग हर अमेरिकन टिकट के 4 जोड़े। अब फर्स्ट डे कवर क्या है, इसको आगे इसी चैप्टर में बताया जाएगा, उसको समझिएगा। वैसे मैं फिलहाल बता दूं कि जो टिकट पहली बार इश्यू होता है, यदि वो टिकट हम कलेक्ट करके अपनी एड्रेस में पोस्ट कर दें स्टाम्प के जरिए, तो फर्स्ट डे कवर कहलाता है। तो उसके अंदर जो टिकट्स होते हैं वो, एंड सो ऑन, और इसी तरह। तो आगे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प टू, यू नो,
और ऑथर कहता है आप जानते हैं प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टाम्प कलेक्शन करते थे। कि ऑथर ये कह रहा है कि जो कलेक्शन है, स्टाम्प कलेक्शन है, वो अपने आप में अच्छा है। लगभग हर अमेरिकन टिकट के 4-4 के जोड़े, जो पहले दिन का फर्स्ट डे कवर होता है, के लिफाफे इसी तरह से इकट्ठे लोग करते हैं। और आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी इस चीज़ को करते थे। एनीवे, फिर भी खैर, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल। अब यहाँ लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि चलो मान लिया कि मुझे थर्ड लेवल का अनुभव हुआ, तो इसलिए हुआ कि मैं वास्तविकता से बचना चाहता हूँ। लेकिन स्टाम्प कलेक्टिंग की जो हैबिट है वो भी अपने आप में एक अच्छी हैबिट है। वो मैं नहीं मानता कि वो रियलिटी से बचने की हैबिट है, क्योंकि मेरे दादाजी ऐसा करते थे, उन्होंने ये मुझे सिखाया। और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी ये चीज़ करते थे। और हर एक अमेरिकन की एक आदत है कि ब्लॉक्स ऑफ 4 यानी 4-4 जोड़े तो कम से कम कोई भी यूएस इशू होता है, यानी एक बार जो कोई डाक टिकट निकलता है पहली बार, तो उसके फर्स्ट डे कवर्स को लोग कलेक्ट कर लेते। फिर आगे वो कहता है एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल। अब खैर हियर्स, अब वही चीज, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल। लेखक अब बता रहा है कि यहाँ ग्रांड सेंट्रल पर क्या हुआ, अब उसकी चर्चा करते हैं। वन नाइट, एक रात, लास्ट समर, पिछले गर्मियों की एक रात है, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, कि मैंने ऑफिस में लेट काम किया। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मैं जल्दबाजी में था। आई वॉज इन अ हरी, में जल्दबाजी था, टू गेट, पहुंचने के लिए, अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, कि मैं अपने अपार्टमेंट पहुंचने की मैं जल्दबाजी में था, यानी मैं वहां पहुंचना चाहता था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल। सो मैंने ग्रांड सेंट्रल से सबवे लेने का निर्णय लिया कि मैं सबवे से निकल जाऊंगा, सबवे पकड़ने का निश्चय किया। बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि बस से ज़्यादा स्पीड से यहाँ से पहुँचा जा सकता है। अब यहाँ लेखक कह रहा है कि पिछली गर्मियों की बात है कि जब मैं ऑफिस में काफ़ी देर तक काम करता रहा, तो मुझे नगर में जो मेरा अपार्टमेंट है, अपने घर पहुँचने के लिए थोड़ा जल्दी थी। तब मैंने ग्रांड सेंट्रल से सबवे पकड़ने का निश्चय किया, क्योंकि यह बस से तेज चलती है। फिर आगे, नाउ आई डोंट, लेकिन अब, आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब लेखक कहता है कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, ये चीज मेरे साथ क्यों होनी थी, क्यों होनी चाहिए थी, मुझे नहीं पता। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। मैं तो एक ऑर्डिनरी गाय हूं, यानी एक साधारण व्यक्ति हूं, मेरा नाम चार्ली है। 31 ईयर ओल्ड, 31 साल का। एंड और आई वॉज बियरिंग अ 10 गैबरडाइन सूट, और मैं एक 10 गैबरडाइन सूट पहने हुए हूं। 10 माने होता है हल्का भूरे रंग का गैबरडाइन सूट। और आगे कह रहा है वो, एंड अ स्ट्रॉ हैट, और एक स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड, जिसमें एक फैंसी बैंड लगा हुआ है। आई पास्ड, तो ये अपना हुलिया यहां बता रहा है। फिर कह रहा है आई पास्ड अ डजन मैन, फिर आगे कह रहा है मैं दर्जन भर आदमियों के पास से गुजरा। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो मेरी तरह लग रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था जब मैं वहां था। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं तो अपनी वाइफ लुइसा के पास जाना चाहता था, मैं तो बस केवल अपनी लुइसा के पास जाना चाहता था। आई टर्न इनटू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिट एवेन्यू। कि अब ऑथर कहते हैं कि आई टर्न इनटू ग्रांड सेंट्रल, आई टर्न इनटू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, कि मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रांड सेंट्रल होटल की ओर मुड़ा। आई टर्न इनटू, मैं मुड़ा। एंड बेंट डाउन, और नीचे गया उतर के, वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और फर्स्ट लेवल के लिए सीढ़ियां उतर कर गया। वेयर यू टेक, जहां से आप लेते हैं ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, कि जैसे 20वीं सदी में के लिए जहां मतलब 20वीं सदी में आप, यानी कहने का मतलब यह है कि 20वीं सदी में जो गाड़ियां चलती थी वो गाड़ी जहां से आप पकड़ते हैं।
अब यहाँ वर्तमान की बात कर रहा है, फर्स्ट लेवल की चूंकि बात है अभी फिलहाल के लिए। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, कि जहाँ आपको जैसे 20th सेंचुरी में ट्रेन मिलती है वैसे ही ट्रेन आपको मिल सकती है, यानी फर्स्ट लेवल पहुंचा लेखक। आगे, देन आई वॉक डाउन एनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, फिर कह रहा देन आई वॉक डाउन, मैं नीचे उतर के आया, फिर एक फ्लाइट, फ्लाइट कहने का मतलब है सीढ़ियों का एक पूरा फ्लाइट, सीढ़ियों के समूह को फ्लाइट बोलते हैं। मैं उतर के आया टू द सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल पर आया, वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहां से सब अर्बन ट्रेन निकलती हैं, रवाना होती, लीव फ्रॉम। डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, और डग्ड इनटू निकल गया मैं, माने बढ़ा। डग्ड इनटू एन आर्क्ड, आर्क्ड माने होता है अर्धचंद्राकार, डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, जो सबवे की तरफ अर्धचंद्राकार डोरवे जा रहा था, मैं वहां की ओर आगे बढ़ा, उसके दरवाजे के अंदर गया। डग इनटू माने घुस गया, डग इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, जो सबवे की तरफ जा रहा था। एंड गॉट लॉस्ट, और लेखक कह रहा फिर मैं खो गया। दैट्स इजी टू डू, अब ऐसा करना हालांकि आसान था, ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि वहां कोई भी खो जाए। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, लेखक कहता आई हैव बीन इन एंड आउट, मैं अंदर गया और बाहर आया था ग्रांड सेंट्रल में 100 टाइम, सैकड़ों बार मैं अंदर गया था बाहर आया था। कहने का मतलब यह है कि कई बार वहां से गुजरा, उसी दिन नहीं, हमेशा जब भी आता था तो वहीं से गुजरता था। बट आई एम ऑलवेज बंपिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, और लेखक कहता है पर मुझे सदा ही नए दरवाजे, सीढ़ियां और कॉरिडोर मिलते रहे। आई एम ऑलवेज बंपिंग इन टू न्यू डोरवेज, नए दरवाजे, स्टेयर्स, सीढ़ियां और कॉरिडोर्स मुझे मिलते रहे। फिर आगे वो कहता है वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ मील लॉन्ग, और एक बार, अब फिर आगे बताता है ऑथर, कहता है कि एक बार मैं आई गॉट इन टू में घुस गया, अ टनल एक सुरंग में घुस गया, अबाउट अ मील लॉन्ग जो लगभग 1 मील लंबी थी, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और रूजवेल्ट होटल की मैं लॉबी में आ गया, उसके बाहर आ गया। फिर आगे वो कहते हैं एनदर टाइम, दूसरी बार, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट, कि 46 स्ट्रीट ये पता है कि यहां जो एक ऑफिस बिल्डिंग है वहां में आया अगली बार, एनदर टाइम दूसरी बार। 3 ब्लॉक्स अवे, जो 3 ब्लॉक दूर है, 3 ब्लॉक हटकर है, मैं वहां पर आया सुरंग से जब निकला। तो आगे कहते हैं समटाइम्स आई थिंक ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक, अब यहां वो अनुभव कर रहा है जब वो टनल में घुसा तो थर्ड लेवल का अनुभव शुरू हो रहा है उसके लिए। तो देखिए कैसे, समटाइम्स आई थिंक, अब कभी मुझे लगा कि आई थिंक ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ट्री, मुझे एकदम से लगा कि जैसे ग्रांड सेंट्रल पेड़ की तरह फैल रहा हो। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, नए नए कॉरिडोर निकल रहे हों, एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स, जैसे जड़ें नहीं फैलती हैं, और स्टेयर केसेस सीढ़ियाँ वगैरह, तो ये सब मुझको निकलती रहती हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ वहां। आगे देखें, देयर्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। अब लेखक कहता है देयर्स प्रोबेबली, की शायद, प्रोबेबली माने शायद, संभवतः, अ लॉन्ग टनल एक लंबी टनल है, दैट नोबडी नोज जिसके बारे में कोई नहीं जानता, अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर, कि ना ही किसी ने उसकी फीलिंग की, उसका अनुभव किया, इट्स वे अंडर, कि उस नीचे से उसके जो नीचे का रास्ता है, टनल के अंदर का रास्ता, उसका किसी ने शायद अनुभव नहीं किया। द सिटी राइट नाउ, अंडर द सिटी राइट नाउ, मतलब जो शहर के नीचे जो टनल है उसका किसी ने अभी तक अनुभव नहीं किया। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी एंदर टू सेंट्रल पार्क, कि जो शायद एक तरफ निकलती है टाइम्स स्क्वायर में, एक रास्ता उसका जाता है, और दूसरा रास्ता जाता है शायद एंड मे बी एंदर टू सेंट्रल पार्क, दूसरा सेंट्रल पार्क की तरफ जाता है। आगे देखें, एंड मे बी, और शायद, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रांड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, और वो आगे कहता है ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इन वर्षों में बहुत से लोगों के लिए
ग्रांड सेंट्रल एक एग्जिट रहा है, एग्जिट माने बाहर निकलने का दरवाजा, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल, कई लोगों के लिए, थ्रू द ईयर्स, बरसों, थ्रू द ईयर्स माने बरसों के लिए, ग्रांड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप, निकलने का, कहीं निकलने का एक स्थान, निकलने की एक जगह, अ वे ऑफ एस्केप यानी एग्जिट। मे बी दैट्स हाउ, और शायद ऐसा इसलिए, दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और शायद बाहर निकलने के लिए ही मैं उस सुरंग में घुसा था। जैसे लोग वहां से पलायन करने के लिए, निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए घुसते हैं, शायद संभवतः मैं भी उसी के लिए घुसा हूं। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने इस विचार के बारे में अपने उस मनोचिकित्सक मित्र से नहीं बताया। अब आगे ऑथर कहते हैं, द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट। अब लेखक कह रहा है जिस कॉरिडोर से, जिस गलियारे से मैं घुसा था, अंदर था, बिगिन एंगलिंग लेफ्ट, वो एंगलिंग यानी कोण बनाता हुआ बाएं तरफ की ओर जा रहा था वो, यानी वो रास्ता बाएं तरफ की ओर जा रही थी उस गलियारे की, एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड, और एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड, और स्लेंटिंग मान तिरछी होती है, डाउनवर्ड और नीचे की ओर तिरछी हो रही थी। एंड आई थॉट दैट, मैंने सोचा, मैंने सोचा दैट वाज रॉन्ग, ये गलत है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं आगे निकलता गया। पहले मुझे लगा ये गलत है, लेकिन मैं आगे निकलता गया, यानी ये रास्ता ही गलत है, कहीं मैं और जा रहा हूं, लेकिन मैं आगे चलता गया। ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ऑन फुट स्टेप। अब लेखक कह रहा है चूंकि इतना सुनसान वहां माहौल था, ऑल कुड आई हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई फुट स्टेप, कि वहां कुछ यदि मुझको सुनाई दे रहा था, जो कुछ भी मैं वहां सुन रहा था, वो केवल मेरे फुट स्टेप थे, मेरे पद चिन्ह, मेरे पदचाप थी, यानी मेरे ही पैरों की आवाज आ रही थी। एंड आई डिडंट पास अ सोल, और वहां मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला। आई डिडंट पास अ सोल माने मुझे रास्ते में कोई व्यक्ति वहां से नहीं मिला कि जिसको क्रॉस करके मैं पास करके निकलूं। देन आई हियर दैट, तब मैंने ये सुना कि, तब मुझे सुनाई दिया कि अ सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर, एक खोखली आवाज सुनाई दी, रोर माने दहाड़, लेकिन यहां आवाज से ही अर्थ होगा, अ हॉलो रोर अहेड, आगे मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, खोखली आवाज। दैट मीन्स, जिसका मतलब है, ऐसी खोखली आवाज कहने का मतलब है आगे कोई ओपन स्पेस है, खुला मैदान है। दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, इसका मतलब ये था इस हॉलो रोर का कि आगे ओपन स्पेस है और लोग बात कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, शार्प लेफ्ट का मतलब है एकदम से बाएं मुड़ जाना। अब जो सुरंग थी वो एकदम से बाएं मुड़ गई थी, अभी ये सुरंग से ही चल रहा है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, अब लेखक कह रहा है आई वेंट डाउन, मैं नीचे उतरा, अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एक छोटी सी सीढ़ी उतरा, नीचे में कुछ सीढ़ियां थी। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और थर्ड लेवल के बाहर आ गया ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में। कह रहा है मैं थर्ड लेवल के बाहर आ गया, फिर आगे कहता है मतलब थर्ड लेवल पर आ गया, बाहर निकल आया, उस टनल से बाहर निकल के अब थर्ड लेवल पे ही आ गया। अभी वो थर्ड लेवल ही चल रहा था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का। फिर आगे कहता है फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, मुझे लगा कि मैं वापस सेकेंड लेवल में आ गया। बट आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर, लेकिन मैंने जब अभी ये सुरंग से निकल के बाहर आया है, उस सुरंग की जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर है, और जब ये आया तो इसको एक क्षण के लिए लगा कि ये सेकेंड लेवल पे आ गया। बट आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि रूम जो थे वहां छोटे थे, जो रूम था वो छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडो, और कुछ टिकट विंडो थी। एंड द ट्रेन गेट्स, और ट्रेन गेट्स थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, और केंद्र में उसके इंफॉर्मेशन बूथ था, बाजवुड जो लकड़ी का बना था। एंड ओल्ड लुकिंग, और जो पुराना दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, और जो बूथ में व्यक्ति था वो वोर करे था, पहने था, एक ग्रीन आई सेट पहने था, यानी हरा जो आंख को ढकने वाला एक नेत्र रक्षक होता है वो पहने था, आई सेट। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव, और लंबी काली स्लीव वाली प्रोटेक्टर्स पहने था, हाथों को आस्तीन रक्षक पहने हुए था वो। द लाइट्स वर डिम, जो लाइट्स थी वो डिम थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग,
और थोड़ी थोड़ी जो वहाँ लाइट्स वगैरह थी वो डिम थी और थोड़ी थोड़ी फ्लिकर हो रही थी, माने टिमटिमा रही थी। देन आई सॉ, तब मैंने देखा, वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, तब मैंने देखा कि अरे वे तो खुली ज्वाला वाली यानी ओपन फ्लेम खुली ज्वाला वाली गैस लाइट थी। यानी जो मैं वहां लाइट जो डिम ही चल रही थी तो वो क्या थी। देन आई सॉ वाई, कि क्यों, दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे ओपन फ्लेम गैस लाइट थी जो दूर से चमक रही थी, गैस लाइट्स थी। आगे देखें, देयर वर ब्रास स्पीटून्स ऑन द फ्लोर। स्पीटून्स माने होता है थूकदान, कि वहां ब्रास के माने पीतल के थूकदान रखे थे। देयर वर ब्रास स्पीटून्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आईज। अक्रॉस द स्टेशन यानी स्टेशन के दूसरी ओर मेरी आंखों में एक रोशनी की क्षणिक चमक पड़ी। अ ग्लिंट ऑफ लाइट, क्षणिक चमक, प्रकाश की एक ग्लिंट पड़ी। कॉट माई आई, मेरी आंख में पड़ी। अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, कि अपने जैकेट की पॉकेट से, वेस्ट पॉकेट से वो अपनी गोल्ड वॉच वो निकाल रहा था, उसी की चमक पड़ी रोशनी में इसकी आंख में। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने तेजी से, स्नैप्ड ओपन माने तेजी से हटा के उसने कवर हटाया। और ग्लांस्ड एट हिज वॉच, और अपनी ग्लांस माने होता है दृष्टि मारना, अपनी वॉच पर दृष्टि मारी उसने, यानी घूरा, वॉच को देखा, घड़ी को देखा, नजर मारी उसमें। एंड फ्रॉन्ड, और क्रोधित हुआ। अब यहाँ एक बात कर रहा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, वो अपनी जैकेट की जेब से वॉच निकालता है, अपनी गोल्ड वॉच, उसको देखता है, खोलता है उसके कवर को और देखता है, क्रोधित होता है। फ्रॉन्ड माने होता है भौंस से कोड़ लेना, क्रोधित हो जाना। ही वोर अब ऑथर ये सब थर्ड लेवल में बता रहा है, किस किस से मिल रहा है, कौन कैसा दृश्य है, ऑथर उसकी चर्चा कर रहा है। फिर आगे ऑथर क्या कहता है समझे जरा। आगे कहता है ही वोर अ डर्बी हैट, कि वो एक डर्बी हैट पहने हुए था, एक प्रकार का हैट होता है। अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लैपल्स, लैपल्स माने कॉलर होता है, टाइनी माने छोटी, मोहरी समझ लें, जिसको मोड़ी बोलते हैं वो चीज़। तो अब ब्लैक 4 बटन सूट, कि जिसमें 4 बटन सूट लगे होते हैं, जिसमें छोटी छोटी लैपल्स माने मोहरी मान लें आप, कॉलर टाइप की वो लगी होती हैं, यानी एक डर्बी हैट और छोटे लैपल मोड़ी वाला 4 बटन का सूट वो पहने था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैक। हैंडल बार मुस्टैक का मतलब है, मुस्टैक माने मूछें, हैंडल बार मुस्टैक का मतलब है कि जो दोनों तरफ मुड़ी हुई मूछें थी, और उसकी काली काली ब्लैक बड़ी मुड़ी हुई दोनों तरफ जो मूछें मुड़ी होती हैं वैसी उसकी मूछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड, अब इतना होने के बाद लेखक कहता है देन आई लुक्ड अराउंड, तब मैंने चारों ओर देखा। एंड सॉ दैट, और देखा कि एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890, यानी 1890 1890 समथिंग। और मैंने वहां देखा, जब चारों ओर देखा तो मुझे ये लगा कि प्रत्येक व्यक्ति स्टेशन में वैसे कपड़े पहना था जो लोग जब 1890 के आसपास लोग पहना करते थे। आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स, लेखक कहता है कि आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स, मैंने कभी इतनी दाढ़ियां, साइड बर्न्स माने गलमुच्छे यानी गाल के बाल, एंड फैंसी मुस्टैचेस इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में इतनी फैंसी मुस्टैचेस, साइड बर्न्स यानी गलमुच्छे, और इतनी बियर्ड्स, इतनी दाढ़ियां नहीं देखी थी। कहने का मतलब इस प्रकार के लोग नहीं देखे थे जो इस प्रकार की दाढ़ी, गलमुच्छे और मुस्टैचेस रखते हो, मूछे रखते हो। अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, अब एक स्त्री ट्रेन के गेट से गुजर के आई। सी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, कि लेग ऑफ मटन स्लीव्स माने बाहें, आस्तीन, कि वो एक ड्रेस पहनी थी जिसमें लेग ऑफ मटन स्लीव्स, ये एक प्रकार की लेग ऑफ मटन एक सुंदर पोशाक की डिजाइन मानी जाती है,
उसके जो स्लीव्स मतलब उसके बाहें वाली आस्तीन वाली वो एक ड्रेस पहनी थी, एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज, और एक स्कर्ट पहनी थी जो कहाँ तक थी, टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज, कि एक प्रकार के जूते होते हैं जिसमें बटन वगैरह लगे होते, वहां तक उसकी स्कर्ट आ रही थी, यानी लटकी थी उसकी स्कर्ट, उसके जूते के ऊपरी भाग तक आती थी। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, कि उसके पीछे ट्रैक्स पर, पटरी पर, आउट ऑन द ट्रैक्स, कि लेखक कहता है उसके पीछे के ऊपर मैंने एक, ऑन द ट्रैक्स, ट्रैक्स पर, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, कि आई कॉट अ ग्लिम्स, कॉट अ ग्लिम्स माने नजर पड़ना, ग्लिम्स माने होता है नजर, कॉट माने पड़ना, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, कि मुझे एक इंजन पर मेरी नजर पड़ी, झलक पड़ी उसकी, अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइब्स लोकोमोटिव, ये कुरियर एंड आइब्स लोकोमोटिव एक प्रकार एक कंपनी का नाम है जिसमें ये इंजन बनते हैं, विद अ फनल शेप्ड स्टैक, स्टैक माने होता है चिमनी, स्टैक माने ढेर भी होता है, चिमनी भी होता है, जिसमें कीप जैसे आकार की चिमनी लगी थी, वो मैंने देखी। एंड देन आई नो, और आई न्यू, देन आई न्यू, और तब मैं जानता था, देन आई न्यू, कि तब मुझे पता चला, कि तब मैं समझ गया, यानी तब मैं, देन आई न्यू, तब मैं जाना कि ये क्या है। अब इसको यकीन हो गया कि ये कोई अलग ही लेवल है। टू मेक श्योर, अब लेखक कहता है टू मेक श्योर, यानी अपने आप को निश्चित करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय, मैं न्यूज बॉय के पास चल के गया, एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, स्टैक माने होता है ढेर, ऑफ पेपर्स, स्टैक माने चिमनी भी होता है, ढेर भी होता है, तो मैं पेपर्स के ढेर पर मैंने नजर डाली, एट हिज फीट, जो उसके पैरों के पास ढेर था उस पर मैंने नजर डाली। लेखक कहता है इट वॉज द वर्ड, एंड द वर्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और जो अखबार था, अखबारों के ढेर में जो अखबार पड़ा था वो अखबार था दी बर्ड, और दी बर्ड का प्रकाशन बहुत पहले हुआ करता था, यानी बहुत समय पहले, हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, वर्षों से ये पब्लिश नहीं हुआ था, बहुत पहले बंद हो चुका था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो उसमें लीड स्टोरी थी, यानी जो मेन स्टोरी थी उस पेपर में, ऊपर ही लिखी होगी हेडिंग, तो वो जो स्टोरी थी, जो प्रेसिडेंट उस समय के हुआ करते थे क्लीवलैंड, उनके बारे में कुछ लिखा था। आई हैव फाउंड दैट, मैंने ये पाया कि फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। अब लेखक कहता है कि बाद में वह जो पेज है मुझे पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल में मिला, उसका फ्रंट पेज, और जिसमें प्रिंट था, डेट प्रिंट थी जून 11, 1894। अब आगे देखें, आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडो नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल। अब लेखक कहता है ये जानकर, ये जानते हुए, मैं आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडो, मैं टिकट विंडोज की ओर मुड़ा, मैं टिकट खिड़की की ओर मुड़ा, यह जानकर कि यहाँ जो ग्रांड सेंट्रल का थर्ड लेवल है, यहाँ आई कुड बाय टिकट्स, मैं टिकट खरीद सकूँ, दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कि ताकि जिस टिकट की मदद से मैं और लुइसा, या ये टिकट हमें वुड टेक ले जा सकें, वुड टेक ले जाएं, लुइसा एंड मी, लुइसा और मुझे, एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कि यूनाइटेड स्टेट में हम कहीं भी फिर घूम सकें ट्रेन से, वी वॉन्टेड टू गो, जहां हम जाना चाहें। इन द ईयर 1894, अब 1894 में, आई 1894 यानी उस समय की बात है, इन द ईयर 1894, कि लेखक कह रहा है कि मैं खिड़की की ओर गया, टिकट खिड़की की ओर, टिकट विंडो की ओर, ये जानते हुए कि थर्ड लेवल जो है ग्रांड सेंट्रल का, यहाँ से टिकट खरीद के मैं और लुइसा यूनाइटेड स्टेट्स की कहीं भी जा सकती। ये तब की बात हो रही जब ये अनुभव कर रहा है थर्ड लेवल में, तब वहाँ जो समय है वो समय है 1894 का। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, और लेखक कह रहा है कि आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। अब ये लेखक का पता है, यहाँ लेखक रहता है, तो मैं 2 टिकट यहाँ के लिए चाहता था, गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए।
हैव यू एवर बीन देयर? अब ऑथर कहते हैं क्या आप कभी वहां गए हैं? हैव यू एवर बीन देयर? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, ये अभी भी एक बहुत आश्चर्यजनक टाउन है, कस्बा है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, जिसमें ओल्ड फ्रेम हाउसेस, जहां पुराने जमाने के लकड़ी के ढांचे वाले घर हैं, ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन हैं, और एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और बड़े बड़े विशाल ट्रिमेंडस पेड़ हैं, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, कि जिनकी जो शाखाएं हैं वो सिर के ऊपर और रूफ द स्ट्रीट्स, सड़कों पर गलियों पर छाई हैं, रूफ करे हैं, उनको छत बनाए हैं, यानी सड़कों की छत बनी है वो शाखाएं उसकी। इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और ऑथर कहता है 1894 में जो गर्मियों की जो शाम थी वो दुगनी लंबी हुआ करती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग अपने लॉन्स में, यानी जो बाहर मैदान वगैरह होता है घर के बाहर, उसमें लोग बैठा करते थे वहाँ। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, लोग सिगार वगैरह पिया करते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, बड़े शांति से बात करते थे। द विमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, जो ताड़ की पत्तियों का बने जो पंखे होते थे, स्त्रियां उसको वेविंग किया करती थी, हिलाती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड इन अ पीसफुल बर्ड, अब लेखक वहाँ का वर्णन कर रहा है कि लोग ऐसे थे, ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, और फायर फ्लाइज माने जो तितलियां वो भी चारों ओर रहती थी उनके आसपास। इन अ पीसफुल बर्ड, एक शांति वाला शांतिमय संसार। यानी लेखक यहां, चूंकि जिस समय वर्तमान में लेखक था तो थर्ड लेवल में वो ये अनुभव कर रहा है कि यहां बहुत शांति है, जबकि इसके यहां जब ये थर्ड लेवल का अनुभव नहीं कर रहा था तो वहां एक ऐसा समय है जहां इनसिक्योरिटी है, टोटल फियर है, वॉर है, तो ये उसी से सताया हुआ है। तो यहाँ जब थर्ड लेवल का अनुभव करता है तो इसको बड़ी शांति महसूस होती, क्योंकि लोग बड़े शांत हैं। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, अगर वापस जाया जाए अपने उसी फर्स्ट लेवल में, तो देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ माने दूर, कि जहां अभी ये थर्ड लेवल में है, अगर उधर से देखा जाए तो अभी भी प्रथम विश्व युद्ध होने में 20 वर्ष बाकी हैं। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में 40 वर्ष बाद भविष्य में होंगी। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, अब लेखक कह रहा है जो मैंने पता बताया ऊपर, गेल्सबर्ग इलिनॉइस, इसके लिए मैं 2 टिकट मुझे चाहिए थे। अब आगे देखें। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ऑथर कहता है कि क्लर्क ने फिगर्ड द फेयर, किराया, फेयर माने किराया, फिगर्ड माने हिसाब लगाया। तो क्लर्क जो था वहां टिकट विंडो में, उसने किराए का हिसाब लगाया। ही ग्लांस एट माई फैंसी हेडबैंड, कि लेखक कहता है उसने मेरी फैंसी हेडबैंड पर उसने दृष्टि मारी, उसने देखा, ग्लांस किया उसको। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने फिर हिसाब लगाया किराए का, माने टिकट ले रहा है तो किराए का हिसाब लगा रहा जो क्लर्क बैठा। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और ऑथर कह रहा है कि मेरे पास 2 डब्बों के टिकट के लिए पर्याप्त पैसे थे, 1 वे, एक तरफ से। बट वेन आई काउंटेड, लेकिन जब आई काउंटेड आउट द मनी, लेकिन जब मैंने पैसे गिने, एंड लुक्ड अप, और देखा ऊपर, तो द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, मैं पैसे गिन रहा था तो क्लर्क, और जब मैंने ऊपर की ओर देखा तो ऊपर देखा सिर उठा के, तो द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, क्लर्क मेरी ओर स्टेयर कर रहा था, घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, अब जो बिल की रकम वो लिए था उसने उसकी तरफ देख के क्लर्क ने सिर हिला दिया, नोट कर दिया। दैट एंड मनी मिस्टर, ही सेड, और वो क्लर्क कहता है कि ये पैसे नहीं है, ये पैसे नहीं चलेंगे। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, कि अगर तुम मुझे कोशिश कर रहे हो स्किन करने की, माने मुझे चतुराई दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा सकोगे। अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा सकोगे, इसमें तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और जो उसके बगल में कैश ड्रॉर था उसने उसकी तरफ दृष्टि डाली। किसने? जो क्लर्क है उसने।
कैश ड्रॉर की तरफ देखा, बिसाइड हिम माने जो उसके बगल में थी। ऑफ कोर्स, वास्तव में द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स। अब ऑथर कह रहा है कि जो पैसा था वाकई पुराने ढंग का था, ओल्ड स्टाइल बिल्स में था, यानी पुराने ढंग की नोटों में था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी बी यूज नाउ अडेज। अब ऑथर कह रहा है जो आजकल हम प्रयोग करते हैं, हाफ अगेन एज बिग एज, वो लगभग उससे आधा था, यानी उनसे आधे आकार के और दिखने में बिल्कुल अलग, एंड डिफरेंट लुकिंग। आई टर्न अवे, मैं मुड़ा, एंड गॉट आउट फास्ट। लेखक कहता है मैं पीछे, आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं मुड़ा, पीछे मुड़ा और तेजी से भाग निकला। देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल, जेल चाहे, अब देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। अब कह रहा है अब जेल तो अच्छी होती नहीं है, भले ही वो जेल 1894 की ही क्यों ना हो, यानी वहां से ये भाग गया टिकट लेकर। एंड दैट वाज दैट, दैट वाज दैट, कि अब यही था बस, और क्या कहूं, यही चीज है जो मैं आपसे बता रहा हूं। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, कि जैसे मैं आया था वैसे ही मैं निकल गया। आई सपोज, मैं सोचता हूं कि मेरा ख्याल है मैं जिस रास्ते से गया था उसी से वापस आ गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, लंच के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, कि मैंने बैंक से $300 ड्रू करे, निकाले। ड्रॉ करना निकालना तो ड्रू हो गई सेकेंड फॉर्म। नियरली ऑल वी हैड, कि लगभग इतने ही पैसे हमारे पास थे, ऑल वी हैड। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और हमने ओल्ड स्टाइल करेंसी यानी पुराने चलन की जो करेंसी थी वो खरीद ली। दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, अब इस बात से मेरा जो मनोचिकित्सक मित्र है उसको चिंता हो गई। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, अब ऑथर कहता है कि आप ओल्ड मनी को यदि खरीदना चाहते हैं तो किसी भी आप कॉइन डीलर से खरीद सकते हैं, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन उसके लिए आपको कीमत देनी होगी, उसके लिए आपको प्रीमियम देना होगा। प्रीमियम माने अतिरिक्त राशि। एंड माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, कि जो ओल्ड स्टाइल बिल्स यानी पुराने जमाने की जो करेंसी थी, मेरे $300 में मैंने केवल $200 बॉट लेस देन $200, यानी $200 से भी मैं कम खरीद पाया। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स आ डजन इन 1894, कि 1894 की अगर बात की जाए तो उस समय जो अंडे का मूल्य था वो 13 सेंट्स था, यानी 13 सेंट में एक दर्जन मिलती थी। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। अब ऑथर कहते हैं कि आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, कि लेकिन मुझे फिर से वो कभी दोबारा वो गलियारा नहीं मिला जो दैट लीड्स, जो जाता हो, लीड माने होता है आगे जाना, दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में जाता हो, वो रास्ता फिर मुझे कभी नहीं मिली। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, हालांकि आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, हालांकि मैंने इसके लिए काफी प्रयास भी किया। लुइसा वाज प्रेटी वरीड, अब लुइसा बहुत प्रेटी वरीड, बहुत चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने इसके बारे में उसको बताया। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो नहीं चाहती थी मी टू लुक फॉर, कि मैं तलाश करूं द थर्ड लेवल एनी मोर, कि थर्ड लेवल की मैं और तलाश करूं, वो ये नहीं चाहती थी। एंड आफ्टर अ वाइल, और कुछ समय बाद, आई स्टॉप्ड, मैंने वो थर्ड लेवल की फिर तलाश बंद कर दी। अब यहाँ ये थर्ड लेवल से निकल आया है और ऐसी बातें हो रही हैं। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, अब लेखक कहता है आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, मैं वापस अपने स्टाम्प्स पर आ गया, जो स्टाम्प कलेक्टिंग की हैबिट है उस पर मैं आ गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, अब हम दोनों ढूंढ रहे, प्रत्येक सप्ताह के अंत में हम ढूंढते रहे,
क्या ढूंढने की बात हो रही थी? वही ग्रांड सेंट्रल का थर्ड लेवल। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ था, द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल अभी भी वहां है। माई फ्रेंड सैम वेनर, अब ये जो सैम वेनर है ये इनका जो साइकियाट्रिस्ट मित्र है वही है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड, अब ऑथर कहता है कि जो मेरा ये मित्र है वो अदृश्य हो गया एक दिन। नोबडी न्यू वेयर, अब कोई नहीं जानता ये कहाँ चला गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज, लेकिन ऑथर कहता है लेकिन मुझे थोड़ा सस्पेक्ट हुआ, सॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट, मैं एक प्रकार का मुझे संदेह हुआ, बिकॉज क्योंकि सैम्स अ सिटी बॉय, क्योंकि सैम एक सिटी बॉय है, सैम एक शहर का लड़का है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उससे गेल्सबर्ग के बारे में बताता रहता था। यूज टू टेल माने बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं बताता रहता था कि मैं वहां स्कूल गया, स्कूल में पढ़ता था। एंड ही ऑलवेज सेड, और वो हमेशा कहता था, ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, और मैं हमेशा उससे कहता रहता था कि उसे उस स्थान का नाम पसंद है, यानी वहाँ का साउंड पसंद है। एंड यानी वहाँ का माहौल पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज, और शायद ये वही वो जगह है जहाँ वो है। ऑल राइट, ठीक। इन 1894, यानी समय बता रहा है कि अब वह 1894 में वही है, यानी एक दिन वो भी गायब हो जाता है, इसका जो साइकियाट्रिस्ट मित्र रहता है वो भी गायब हो जाता है। और ऑथर कहता है शायद वो वही है 1894 में, क्योंकि थर्ड लेवल में ये जब पहुंचा था तो 1894 वाला टाइम चल रहा था। आगे देखें, 1894 वाला टाइम चला था। आगे देखें जरा, तो बिकॉज वन नाइट, एक रात, क्योंकि एक रात फसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन, फसिंग विद माने परेशान होना, कि मैं अपने स्टाम्प कलेक्शन में परेशान चल रहा था। तो आई फाउंड, यानी ये उसमें बिजी था। तो आई फाउंड, मैंने पाया कि डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, क्या तुम जानते हो कि फर्स्ट डे कवर क्या है? अब ऑथर अपन से कह रहा है कि आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या कहलाता है? तो फिर वो आगे बताता है, वेन अ न्यू स्टाम्प इज इश्यूड, कि जब कोई भी नया स्टाम्प निकलता है, इश्यू होता है, तो स्टाम्प कलेक्टर बाय सम, तो जो स्टाम्प कलेक्टर होते हैं जिनकी ये हैबिट होती है स्टाम्प कलेक्ट करने की, वो कुछ खरीद लेते हैं। एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स, और एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, कि जब सेल का ठीक पहला दिन होता है तो वे लोग क्या करते हैं, इसको स्वयं को लिफाफे में मेल कर देते हैं। टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और पोस्ट मार्क जो होता है, जो डाक खाने की जो मोहर होती है, पोस्ट मार्क होती है, उससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये फर्स्ट डे कवर है। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और फिर एनवलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। तो दे आर नेवर ओपन, तो लेखक कहता है दे आर नेवर ओपन, फिर उनको कभी खोला नहीं जाता, वे कलेक्ट करके रख लिए जाते, जो भी पहला इशू होता है उनका। आगे देखें जरा, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, कि आप एनवलप में केवल एक ब्लैंक पेपर रख देते हैं, एक कोरा कागज रख देते हैं। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। अब ऑथर कहता है कि उस दिन मेरे जो फर्स्ट डे कवर के बीच में से, पुराने फर्स्ट डे कवर के बीच में से, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, कि मुझे एक कवर मिला जो वहां नहीं होना चाहिए। बट देयर इट वाज, लेकिन वहां वो चीज थी। कहने का मतलब एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो वहां था। इट वॉज देयर बिकॉज, ये वहां था क्योंकि समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, क्योंकि किसी ने ये मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया था एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, कि गेल्सबर्ग में जो उनका घर का पता है वहां ये मेल किया था किसी ने। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, वो एनवलप में यही एड्रेस था जो एनवलप में सेड था, लिखा हुआ था, जो एनवलप कह रहा था माने एनवलप में लिखा हुआ था। एनवलप माने होता लिफाफा। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड एंड इट हैड बीन देयर सिंस
जुलाई 18 1894 द पोस्ट मार्क शोड दैट, मोहर से ये शो होता था कि उसमें जो डेट पड़ी थी 18 जुलाई 1894, ये उससे मोहर से पोस्ट मार्क से शो हो रहा था। एट तो भी आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, तो भी मुझे इसकी बिल्कुल याद नहीं रही। द स्टाम्प वाजा 6 सेंट, जो इसमें स्टाम्प था वो 6 सेंट का था। डल ब्राउन यानी हल्के भूरे रंग का था। विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड की उसमें पिक्चर थी, उस स्टाम्प में बनी हुई थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, कि स्वभाव से जब मेरे ग्रैंडडैड के पास यानी ग्रैंडफादर के पास वो एनवलप आया मेल में, तो इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो ये ठीक सीधा उनके कलेक्शन में चला गया। कहने का मतलब जो फर्स्ट डे कवर का या जो स्टाम्प कलेक्शन का जो शौक रखते हैं, वो सीधा अगर कोई मेल से आता है तो सीधा उसमें रख देते, फिर उसको खोलते नहीं। एंड स्टेट देयर, और वहीं पड़ा रहा। टिल आई टुक इट आउट, और तब तक पड़ा रहा जब तक मैंने इसको निकाला नहीं। एंड ओपन इट, और इसको खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, इट रेड। अब जो पेपर था उसके अंदर वो ब्लैंक नहीं था, उसमें लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था ये ऑथर का ही पता है। 941 विलर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलियोनॉइस, जुलाई 18 1894, ये वही डेट है जो अभी ऊपर बताई गई। चार्ली, अब उसमें क्या लिखा है? चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, कि मैं विश करने लगा हूँ, ये कामना करता हूँ कि मैं ऐसा सोचने लगा हूँ, ऐसा आशा करने लगा हूँ कि तुम्हारी बात ठीक हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग, पहले मैंने आशा की कि तुम्हारी बात ठीक है, विश किया ये कि शायद तुम्हारी बात ठीक हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, तब मुझे विश्वास होने लगा फिर कि तुम सही थे। एंड ये चार्ली तो ऑथर है यहाँ, लेकिन जो ये पत्र है, जो ये लिखा है, ये किसने भेजा? ये भेजा है सैम ने, जो इसका मनोचिकित्सक मित्र है, उसने भेजा। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, हाँ, और चार्ली ये सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, कि मुझे थर्ड लेवल मिला। अब ये वही व्यक्ति है जो खो गया, ये वही व्यक्ति है जो खो गया, यानी उसका जो मित्र है, वो अभी वो ऊपर बताया कि वो थर्ड लेवल में शायद चला गया, तो वही वहां से मेल करके देता है। तो ये उसी में ये चीज लिखी, उसी के लेटर में, उसी पत्र में, उसी पेपर में। तो एंड चार्ली, इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, कि मैं यहाँ 2 हफ्ते से हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो, और अभी मैं डेलीज एक जगह है, वहाँ की जगह हूँ। इस समय नीचे तल पर, डाउन स्ट्रीट, इस समय नीचे तल पर, डेली पर, समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई व्यक्ति पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और वे सब सामने वाले पोर्च में सिंगिंग कर रहे। और कौन सा गाना गा रहे? सीइंग नेली होम, ये वाला वो गाना गा रहे। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, लेमनेड का मतलब होता है नींबू का शरबत, और मुझे लेमनेड के लिए बुलाया गया है, यहाँ निमंत्रण मिलते हैं, वो कह रहा है, मुझे इन्वाइटेड किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, अब ये इस पत्र में चार्ली और लुइसा, यानी ऑथर और लुइसा, उसकी वाइफ लुइसा को बुलाता है कि आप लोग आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और तब तक तलाशना जब तक ये आपको मिल न जाए। कीप लुकिंग, तलाश जारी रखना, टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक आपको थर्ड लेवल न मिल जाए। इट्स वर्थ इट, ये बहुत अच्छा है, यानी ये काम करने लायक है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। द नोट इज साइंड सैम, अब उसमें जो साइन थे वो सैम के थे। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब ऑथर कह रहा है कि मैं टिकट और सिक्कों की जिस दुकान पर जाता हूं, आई गो टू, मैं जिस दुकान पर जाता हूं, मुझे पता लगा, आई फाउंड आउट, मुझे पता लगा दैट कि सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि पुरानी करेंसी के $800 को
$800 की पुरानी करेंसी सैम ने खरीदी। That ought to set him up. Set him up माने शुरुआत करना। In a nice little hay, feed and grain business. और ऑथर कहता है कि इस धन से वह छोटा सा जो हे वाला बिजनेस है, हे माने भूसा, फीड माने चारा, एंड ग्रेन बिजनेस, ग्रेन माने अनाज, इसका वो धंधा आराम से चला सकता है इतने में। फिर वो आगे कहता है ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू। और वह सदा कहता था कि ये वही काम करना चाहता था, मतलब यही जो काम, यही जो धंधा है भूसी चारा और अनाज का धंधा, ये वही करना चाहता था उसका मित्र। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। और निसंदेह, एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और निश्चित रूप से वो अपनी पुराने बिजनेस पर नहीं लौट सकता। नॉट इन गेल्सबर्ग आयोनिस इन 1894, कि कम से कम 1894 में गेल्सबर्ग इलिनॉइस में तो नहीं, यानी वहां तो ये पहुंच ही नहीं सकता। हिज ओल्ड बिजनेस वाई सेम वाज माई साइकियाट्रिस्ट। अब ऑथर कहता है अरे सैम जो है वो मेरा मनोचिकित्सक है, मनोरोग चिकित्सक है। तो इस टाइप से ये जो चैप्टर है वो यहीं पूरा होता है। आशा है ये वीडियो आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।